सबसे पहले माजिद मेमन साहब, ये जो सोनिया गांधी की टिप्पणी है कि लेजिटिमाइजिंग जुडिशरी, क्या आप उनकी इस टिप्पणी से सहमत, या आपको लगता है ये एग्जैजरेटेड अटैक है कांग्रेस पार्टी का सरकार पर? माजिद साहब, आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा सर। यू हैव टू अनम्यूट पहले योरसेल्फ। तो आभार प्रकट करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम कुछ चर्चा करें। एंड आई ऑल्सो शुड कॉन्ग्रेचुलेट फॉर सिलेक्टिंग दिस पर्टिकुलर इशू। देखिए, आज देश की परिस्थिति ऐसी है कि लॉट ऑफ पॉलिटिक्स यानी सियासत जो है, राजनीति, वो हर तरफ अपना दखल अंदाजी कर रही है। यहाँ तक कि अगर हमारे लोकतंत्र को या हमारे संविधान को बचाना या कायम रखना या मजबूत करना है, तो उस सूरत में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यानी खुद मुख्तारी या आज़ादी न्यायपालिका को दी जाए, जिसके कारण सुरक्षा हो सके लोकतंत्र की भी और संविधान की भी। और शायद आपको याद होगा, अगर मैं थोड़ा सा 2-3 मिनट का समय ले लेता हूं ताकि फिर उसके बाद आप और मेरे साथियों से बात करें, कि ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से आई है, हमने कई ऐसे तूफान देखे हैं। यानी एक तरह के हरकतें के कभी शायद इतिहास में नहीं हुए हों। जैसा कि हमने देखा कि शुरू शुरू में सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीशों ने कहा कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और सीनियर मोस्ट जस्टिस चलमेश्वर के शब्द तो ये थे कि भ्रष्टाचार या गैर गैर इम्प्रॉपर कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में की जा रही है दबाव के तहत या किसी और कारण से, या फेवरेटिज्म या नेपोटिज्म का सिलसिला है। ये हम आने वाली नस्लों को 20 साल बाद जब हमसे ये पूछा जाएगा क्या हमने अपने ज़मीर को बेच दिया, तो हम उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके एक ऐतिहासिक घोषणा करते हैं। मैं समझता हूं कि भारत क्या, विश्व के किसी भी देश में कभी भी सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस ने इस तरह का आउटबर्स्ट नहीं किया था, जो हमारे भारत को बदनसीबी से फेस करना पड़ा। वो चलिए, बात खत्म हो गई। अब रिसेंटली जो आपने सोनिया गांधी की बात कही है, उन्होंने ये बात कही कि जुडिशरी को कमजोर करने की साजिश ये सरकार कर रही है। इसका मतलब ये हुआ है कि सरकार हर चीज अपने ताबे में लेना चाहती है, यहाँ तक कि जजों के अपॉइंटमेंट, जजों की सर्विस कंडीशंस। अब देखा आपने कि रिजू जी जो हमारे मित्र कानून मंत्री हैं, उन्होंने 1-2 बयान पिछले 2-4 दिन में ऐसे अजीब दे दिए। एक तो बयान उन्होंने ये दिया कि जजों को वेकेशन की जरूरत नहीं है। देखिए, ये बगैर सोचे समझे एक जिम्मेदार व्यक्ति इस तरह की बात करता है। तो मुझसे जब मीडिया ने इसका रिएक्शन मांगा तो मैंने कहा कि कानून मंत्री को ये जानना चाहिए कि न्यायाधीश भी मानव हैं एंड ह्यूमन बीइंग्स, एंड दे आल्सो नीड सम ब्रेक। तो इनको बिल्कुल छुट्टी न दी जाए, उनकी छुट्टियां सारी रद्द कर दी जाए। देयर माइंड विल नॉट वर्क। दिस इज अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस फॉर ए कॉमन पर्सन। और इसके अलावा जजों को ब्रेक देने का तरीका ये हो सकता है, क्योंकि आप अगर चिंतित है कि काम रुकता है, बहुत सारा पेंडिंग केसेस हैं, इसलिए उनको रजा न दी जाए, उनका ब्रेक न किया जाए, तो इसका दूसरा रास्ता ये है कि बाय रोटेशन जजेस कैन टेक लीव, जजेस कैन टेक हॉलीडेज बाय रोटेशन। कुछ जजेस जाएं, दूसरे जजेस बैठे, काम चलता रहे। क्योंकि पेंडेंसी जो है हमारे बैकलॉग, ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है। वी हैव टोटली फेल्ड in our constitutional commitment of providing speedy justice to the people of India। ये तो हम तो पूरी तरह से इसमें फेलियर हैं। इस पे घंटों का चर्चा की जा सकती है। और दूसरी अहम चीज जो उन्होंने कही, बड़े मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, आपके माध्यम से मैं ये अपने विचार रख रहा हूँ, कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि रिजिजू जी ने ये कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस से कि जमानत की एप्लीकेशन जो है उस पर वक्त मत जाया करें, आप केसेस खत्म करें, keep bail applications pending and then decide। I can't understand what does he mean by this। देखिए, फौजदारी कानून में जमानत का मामला जो है वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का होता है। कस्टोडियल ट्रायल जो है या कस्टोडियल बेल की लिबर्टी की बात होती है, दैट इज द हाईएस्ट प्रायोरिटी। द चीफ द लॉ मिनिस्टर स्पीक्स एग्जैक्टली ऑपोजिट दैट। और ये शिकायत सबकी रही है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, चीफ मुख्य न्यायाधीशों के बयान है, पिछले 2-3-4 महीने में 2-3 मुख्य न्यायाधीश चले गए। रामाना साहब के बाद ललित साहब आए, उसके बाद अब चंद्रचूड़ साहब आए।
इन तीनों की ये बात इसमें सहमति है कि बेल एप्लीकेशंस आर टू बी डिस्पोज्ड ऑफ क्विकली। हमारे कैद खानों में जो भीड़ बढ़ी हुई है, वहां मानव अधिकारों का उल्लंघन रोजाना होता है। हमारे प्रिजनर्स को जानवरों से बदतर तरीके पे रखा गया है, और हमारी जेलें जो है वो एक्यूज्ड जिन पर सिर्फ इल्जामात लगे हैं, कॉन्विक्ट नहीं है, जी उनसे बड़ी है। तो बेल वगैरह तो करना ही चाहिए। मगर आज का मुद्दा जो आपका है वो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का है, तो उस पर मैं वाकई में 1 मिनट में ये कहना चाहूंगा कि न तो अदालतों को 100% आजादी दी जा सकती है कि वो अपने न्यायाधीश रखें, क्योंकि अगर वो अपने न्यायाधीश रखेंगे तो आपको एक ही सरनेम के सुप्रीम कोर्ट जजेस अगले 10 साल दिखते रहेंगे, अपने ही भाई भतीजे आ जाएंगे सारे, तो वो नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर सरकार को दिया जाए तो सारे राजनीतिक अपॉइंटमेंट होंगे जिसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बिल्कुल सामने आएगी, और वो तो भारत के लोकतंत्र को नष्ट करने की बात होगी। सो आवर सजेशन इन वन सेंटेंस इज दैट देयर हैज टू बी अ फाइन ब्लेंड, दोनों के साथ मिलकर कोई अच्छी तरीके से रास्ता अख्तियार किया जाए कि जिससे अच्छे न्यायाधीश पाए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।